हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है रसोड़े में कौन था, साथ निभाना साथिया रोस्ट। अच्छा भाई, और हाँ, इससे मुझे याद आया, इतने सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें रसोड़े में कौन था लिखा होता है या कुछ इस टाइप से लिखा होता है या रसोड़े में। मैं सोच रही थी भाई ये क्या लिख रहे हैं। अब मुझे समझ में आई है कि सीरियल के अंदर है और मुझे लग रहा है रसोड़े, पता है क्या हो सकता है रसोड़े, रसोई। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा था पर मेरे को पक्का नहीं था। मैंने कहा पता नहीं कोई रॉन्ग वर्ड तो नहीं है जो यूज कर रहे हैं कुछ उस टाइप से। पर चलो, अब क्लियर हो गया, कुछ कुछ आइडिया हो गया। और बाकी जो बचा है, लैंग्वेज पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में रसोई को रसोड़ा बोलते हैं, बट पता नहीं। तो हो सकता है इसको देख के कुछ पता चल जाए, और बाकी जो थोड़ा बहुत नहीं पता चला इस वीडियो को देख के हमें पता चल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहां कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? अरे बाप रे, ये क्या था? ओहो जीजू, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? अरे पूरे दिन बैठा न्यूज़ देखते रहते हो जीजू, आप भी। रसोड़े में कौन था? और फिर रसोड़े में कौन था? रसोड़ा? ये मेरी था। मुझे क्या पता कौन था वो। एंड व्हाट द हेल इज रसोड़ा? 12 seconds later. मम्मी, खाने में क्या बना रहे हो? खाना वाना छोड़, पहले ये बता रसोड़े में कौन था? आप भी इधर रसोड़े में आप खड़े हो, आप ही होगे शायद। मुझे क्या पता कौन था रसोड़े में यार, आप भी। अच्छा, इसे रसोड़ा पता Few चल गया inches किचन है। later. हेयर स्टाइल देखो। भाई, रसोड़े में कौन था? ओ, निकल साढ़े पापा से पूछो कौन था रसोड़े में। 3:28 a.m. निशे, निशे, मेरी बात सुन, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना प्लीज। अरे यार, खड़ा हो जा, उठ जा। अगर तू नहीं बताएगा ना इसका क्वेश्चन का आंसर तो पता है भूचाल आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रसोड़े में कौन था? क्या हो गया? क्या हो गया? यार तेरे को पता है रसोड़े में कौन था? पता है? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? 6.5 hours भूत later. था। क्या खा रहे, पिज्जा? अरे 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 अरे, कल रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? बता दे यार, बस थक गया मैं यार। अभी याद कर लिया। परेशान हो गया अभी अगर। भाग जाएगा। अरे बता दे। पता नहीं सबको क्या हो गया, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, क्या बोली जा रहे हैं। मेरा भी यही था। फोन आ रहा है। रिएक्शन कमेंट्स में हेलो? पढ़ के। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ये कौन मुझे- बनेगा करोड़पति से? आई बच्चन सर, सर बिग फैन सर। बधाई हो, आप जीत चुके हैं घर बैठो लखपति कॉन्टेस्ट। और अगर आप सिर्फ एक सवाल का जवाब सही देंगे तो आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर, तैयार हूँ। तो आपका प्रश्न है ये, रसोड़े में कौन था? रख तेरा फेरी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे चने पास कुकर में? आई थी तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था, एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि रसोड़े में कौन था, हमें ये जानना जरूरी है कि रसोड़ा कहां था, रसोड़े का निजात कहां पे हुआ, इजात, व्हाटएवर इट इज। तो आइए चलते हैं हम एक ऐसे टीवी सीरियल की गहराइयों में जिसमें मरे हुए लोगों पे चिल्ला चिल्ला के उनको जिंदा कर दिया जाता है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए देखते हैं हम ये वाला सीन। तो हमारे सीरियल की हीरोइन गोपी बहू जो है वो है कोमा में एंड डॉक्टर्स तक हाथ खड़े कर चुके हैं। हालांकि
अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बाद हमारे सीरियल के हीरो अहम जी वो डिसाइड करते हैं कि बेशक डॉक्टर्स नल्ले हैं और उनकी बीवी को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अहम जी ने 5 इयर्स का कोर्स करा है, वो एक्सपर्ट है, उनको मरे लोग जिंदा करने आते हैं। एंड इसके बाद अहम जी करते हैं कुछ ऐसा। गोपी, उठ जाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है? आईसीयू में वेंटिलेटर पे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा के हाथों में सुइयां डाल के मरी पड़ी है, उससे पूछ रहे ये क्या हो रहा है? भाई वो ना चिल कर रही है, उसको हॉलीडे मनाने का मन कर रहा था, तो यहाँ बस ऐसे ही हॉस्पिटल में आके लेट गई है और वो कपड़े तो बस फैशन शो के लिए पहन रखे हैं उसने। ये क्या हो रहा है? मतलब कुछ भी। तुम कब तक सोती रहोगी? वो भी मेरे बिना इजाजत के? डॉक्टर ने कहा मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? नहीं, हम मरने के लिए भी तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ गाइस, मारो, जोर जोर से मारो, अरे तालियां मारो यार, इस बंदे के लिए तालियां मारो। सच सेल्फ सेंटर्ड मैन यार, इसकी बीवी वहां पे मरी पड़ी है और इसको अपनी चाय की पड़ी हुई है। गोपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। थैंक्स गाइस, तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। अहम जी की इतनी कमाल की ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू सच्ची में होश में आ जाती है। ग्रीन टी के लिए दिस इज बियॉन्ड साइंस। डॉक्टर्स बेचारे इतनी मेहनत करके डॉक्टर्स बनते हैं, पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5 साल की ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 5-10 साल की प्रैक्टिस, इतना पैसा, मेहनत, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करके बेचारे डॉक्टर्स बनते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों? अहम जी से सीखो ना। गोपी उठो। ओके। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे, सीखे। तुम्हें पता है अगर एंड गेम में अहम जी होते ना तो आज हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन जिंदा होता। अहम जी उसको भी बोलते उठ उठ टोनी उठ, उठ जाता यार वो। ये वही सीरियल है, अगर आपको याद होगा, जिसमें लैपटॉप को कुछ इस तरीके से धोया जाता है। हमने ऐसा सीन देखा था कहीं, लैपटॉप तो हो रही है यार इन लोगों ने गोपी बहू को इस शो में अनपढ़ दिखाया था। मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी इलिटरेट क्यों ना हो यार, इंसान को इतना जरूर पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी से दूर रखते हैं। अरे कुत्ते बिल्ली तक को पता होता है यार, ये लैपटॉप को ऐसा कपड़ों की तरह सूखने के लिए टांग रखा है। ये भगवान, मतलब शो बनाना है तो हम कुछ भी दिखाएंगे क्योंकि ऑडियंस तो बेवकूफ है, हम तो गधे हैं। ऑल्सो गाइस, यही गोपी बहू, ये महा बेवकूफ इलिटरेट गाय जैसी गोपी बहू जो अभी लैपटॉप को धो रही है, 8-10 हजार एपिसोड्स के बाद शक्ल बदल के अपनी सास को धोती है। सच्ची में? गोपी बहू, वे गोपी बहू ओपी, गोपी बहू ओपी इन द चैट गाइस। ये गोपी बहू और मार, एक और मेरी तरफ से भी। और अब थप्पड़ों की बात हो रही है तो इस शो में कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी थप्पड़ मार देता, मतलब यहाँ पे थप्पड़ों का आदान प्रदान इज वेरी कॉमन। उल्टा करके मारा। ये भगवान। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। और इस सीरियल की सबसे वाहियात बात, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड में म्यूजिक धूम ताना ना ना ना। अरे यार बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए। ये कैमरा सामने की जगह साइड में क्यों है? ओहो, फोन में सिर्फ 2% बैटरी। ये माइक उल्टा क्यों है? ये वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट से ऊपर हो गई। एंड नाउ गाइस, इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि रसोड़े में कौन था, और रसोड़े में था सच सच जवाब दो। नहीं जादू तू नहीं, रसोड़े में राशि बहन थी। ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। जी हाँ गाइस, रसोड़े में राशि बहन थी। अभी मेरे को किसी ने कमेंट, ईमेल, डीएम या कुछ भी करके पूछा ना कि रसोड़े में कौन था। तो फ्रेंड्स, आप सबने मुझसे इतने जो बाबा पूछ के कमेंट में रसोड़ा, रसोडे, रसोडे में कौन था, मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, रसोड़ा का मतलब क्या है। और लगा तो यही था कि रसोई होगी या किचन होगा, पर अब तो कंफर्म हो गया। तो आंसर पता चल गया,
मैं नाम ही भूल गई किसका बोला था जो बताया था ना वही था। तो आगे से मत पूछना कौन था, और अगर भूल जाओ तो ये हमारा ये वाला वीडियो फिर से लगा के देख लेना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को जब ये क्वेश्चन पूछोगे ये लिंक भेज दूंगी कि ये देख लो, इसके एंड में था, पता नहीं नाम भूल गई मैं कौन सा था, पर वो थी जो पीछे खड़ी थी, राइट। पर मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ कि ऐसे ऐसे सीरियल्स बना रहे हैं जो इतने बेतुके हैं कि कोई मर रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब उसके बचने की कोई भी चांस नहीं है, तो वो कह के कि भाई मेरे काम कौन करेगा, मेरी ग्रीन टी कौन बनाएगा, और वो ग्रीन टी सुन के उठ भी जाती है, कुछ भी बना दिया। और हस्बैंड ने देखा कि वो जो बनाया वो लगाया हुआ था मास्क था वो नीचे है, वो लगा भी नहीं ठीक था। तो कमाल के वैसे सीरियल्स बनाते हैं, और कितने थप्पड़ लगते हैं सीरियल में, बाप रे, इतने सीन्स में उन्होंने दिखा दिए थप्पड़, और किस किस तरीके से लगे, आपको पकड़ के पीछे दिखा, खींच कर भी मार दिया, सामने से भी मार दिया, डांस करते हुए भी मार दिया। माय गॉड, वाकई ये कमाल का सीरियल है, और बनाने वाले भी कमाल के ही होंगे मुझे लगता है। पर देख के ये वीडियो काफी मजा आया कि ऐसे सीरियल्स भी बन रहे हैं, और शायद लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि लोग पूछ भी रहे हैं हमसे कि भाई रसोड़े में कौन था। काफी अमेजिंग सीरियल है, अच्छी बात है कि हमने देखा नहीं है और अब देखेंगे। नहीं, बिल्कुल देखा नहीं है। और जिस सीरियल में फोकस इसी बात का है कि चने जो है प्रेशर कुकर के अंदर डाल रखे हैं, और किसी ने फिर निकाल के खाली प्रेशर कुकर रख दिया, किसी ने निकाल के खाली प्रेशर कुकर, उसके बाद प्रेशर कुकर का ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ पता नहीं, कि पूरा उसकी वो भी दिखाया होगा, रसोड़ा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया। ये रसोड़े में मतलब वो भाप गिर गिर के पूरी ह्यूमिडिटी आ गई रसोड़े में। फिर खोल के देखा तो अंदर कुछ नहीं था, और उसके बाद क्या होता है मुझे पता नहीं, मगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है रसोड़े में। और वाकई में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप के सीरियल बन रहे हैं ये, और दिखा रहे हैं कि सेल्फ सेंटर्ड बंदे कैसे हैं, कि मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। आई डोंट अंडरस्टैंड ये लॉजिक क्या है सेल्फ सेंटर्ड लोगों का। और साथ में जो मास्क आपने देखा होगा, यूं मास्क था या पूरा नीचे गैप है, ऐसे लगा है मास्क, यहाँ पूरा गैप है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है यहाँ से जा रही है, उनको मिल नहीं रही ऑक्सीजन, मगर लगी हुई है, फिर भी वो उड़ गई, ऑक्सीजन ना मिलने के और ये बाद पूछने के बाद कि ग्रीन टी मेरी कहाँ है। ग्रीन टी ने जगाया है, सबको ग्रीन टी पीनी चाहिए। मैक्सिमम जो लेडीज होंगी सुन के वो तो और सोएंगी, क्या यार, मैं तो पीने बिल्कुल मैक्सिमम बंदे तो कहेंगे अरे यार ग्रीन टी बाहर में जा, कोई उठने नहीं वाला, करने के लिए जिंदा करना में तो अच्छे मरना ही अच्छा। बिल्कुल। तो वहां तो बिल्कुल ही मेरे को लगा ऑपोजिट पूरा सीन लग रहा है, बिल्कुल। और साथ में जो एग्जैजरेशन था कि लैपटॉप को धोया जा रहा है, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी वो सीन। धोने के बाद सुखा रही है, पहले साबुन लग रहा है, धो रहा है, फिर ऊपर टंगा रहे हैं उल्टा, कपड़ों की तरह। मतलब ये तो ऐसा बनता ऐसे है कौन कर सकता है कि किसी ने जिंदगी में मतलब कभी लैपटॉप ना देखा हो, सडनली लैपटॉप पता चल गया हो, फिर उस बंदे को पता कैसे चला लैपटॉप है। मुझे तो पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन आजकल के ज़माने में कैसे हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी में धो सकते हैं। वही तो यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई कैसे नहीं पता हो सकता बचपन से, या तो उनको बचपन से कहीं मतलब आदिवासी थी और आदिवासी को सडनली लेके आए कहीं, और फिर आदिवासी ने देखा अरे ये सब बहुत सारी चीजें हैं, मगर उस आदिवासी को फिर किसने बताया कि ये इसे लैपटॉप इसी को धोना है, नहीं और इसको धोना है। अगर किसी ने बोला कि लैपटॉप साफ करना है तो पता कैसे लगा ये लैपटॉप है, और लैपटॉप वो था। तो जो भी है मेरे को मतलब ये इतना लो है कि समझ नहीं आ रहा कि इस पे क्या डिस्कशन हो। तो अमेजिंग था। वैसे ये रसोड़े का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है जिसमें रसोई को रसोड़ा बोलते हैं, मुझे पता नहीं कि एक्चुअली इन्होंने ऐसे ही बना दिया रसोड़ा कि एक्चुअली किसी लैंग्वेज है कोई जिसमें बोलते हैं रसोई को रसोड़ा। हाँ, पर मैं तो वो देख रही थी जो बाबा ये क्वेश्चन पूछ रही थी, ओ माय गॉड कितनी भयंकर और भयानक लग रही थी, और उनकी बिंदी देखी थी पूरा अप टू डाउन थी, और आईज में भी ऐसे काजल और लगाया हुआ था, और जिस तरह से पूछ रही थी ना कि जिससे भी पूछेंगे उनकी तो जान ही निकल जाएगी। पर अमेजिंग था देख के, इतनी हंसी आ रही थी कि इतना सेंसलेस और इलॉजिकल उन्होंने सीन्स दिखाए कि वाकई ऐसे भी सीन्स बना के पूरा सीरियल बनाते हैं लोग। तो अमेजिंग है, क्या सोच है, कैसे दिमाग चलता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आइडिया किसको ऐसे आया कि हमने इसमें दिखाना है कि वो इतनी मतलब अनपढ़ हैं, या कुछ दिखाने के लिए कि वो लैपटॉप धो रही हैं और फिर उसको कपड़ों की तरह, जिसने वो सोचा होगा, मैं तो सोचूं वो क्या होगा। अमेजिंग था। नहीं मतलब वो सोच रहा है कि कॉमेडी क्रिएट करेगा, बट आजकल के ज़माने में ये मुझे पता नहीं कितना पुराना सीरियल है, मगर जो भी हो बहुत ही रेयर है कि किसी को पता ना हो
लैपटॉप क्या है, अनलेस कोई बहुत ही मतलब जैसे आदिवासी एरिया से आ रहा हो कोई। नहीं, पर ये अच्छा आइडिया है। मेरा ये लैपटॉप बहुत गंदा हो गया, मैं भी जाके आज धोने वाली हूँ अभी इसके बाद। तो ये भी धुलेगा और कपड़ों की तरह सूखेगा, इसी बहाने नया तो मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी मजा आया होगा ये देखने में। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, रसोड़े में कौन था, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।